नमस्कार दोस्तों। क्या चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी को कश्मीर याद आने लगा? क्या चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी को भारतीय सेना याद आने लगी? क्या नरेंद्र मोदी को वो सारी डील याद आने लगी जो उन्होंने करी और आज उन्हें पुलवामा याद आने लग रहा है? आज उन्हें तमाम और चीजें याद आने लग रही हैं। क्यों? क्यों वो राम मंदिर पे बात कर रहे हैं? क्यों वो इन सब पे बात कर रहे हैं? और क्यों हमारी सेनाएं इस समय युद्धाभ्यास कर रही हैं? किस चीज के लिए और किस कारण से? पुलवामा में कल जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां पर दो लोग मुठभेड़ में मार दिए गए। इस तरह के खेल क्यों रचे जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने जिन मुद्दों की बात कर दी है वो मुद्दे नरेंद्र मोदी को डरा रहे हैं? और क्या वो अब मुद्दे नहीं रह गए हैं जो नरेंद्र मोदी खुद 2014 में कहते थे? इन्हीं पर आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी 2014 में कहते थे बहुत हुई महंगाई पर मार अब की बार, और इस देश के अंदर बेलगाम महंगाई हो गई है। किस किस तरीके से चीजों की कीमतें बढ़ी हैं वो किसी से भी पूछ लीजिए, किसी महिला से पूछ लीजिए कि उसका किचन कितना महंगा हो गया है। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि उसकी किताबें कितनी महंगी हो गई हैं। और किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाइए, आपको डीजल, पेट्रोल और दूसरी चीजों के दाम पता चल जाएंगे। आप घर में उपयोग होने वाले तमाम सामान की बात कर लीजिए, महंगे दिखाई देंगे। आप किसी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, दवाओं के दाम जाकर के देख लीजिए, आपको खुद लगेगा क्या हुआ है। बेरोजगारी की स्थिति क्या है, ये कहीं पर भी एक फॉर्म निकले किसी भी भर्ती का तो आप देख लीजिए एक पद के सापेक्ष कितने कितने लोग आवेदन करते हैं। और जब कहीं एग्जाम हो रहा होता है तो कैसे लोग लद के बसों में, ट्रेनों में, दूसरी और साधनों से कैसे कैसे भागते हुए दिखाई देते हैं, आप कल्पना कर लीजिए। आप काला काला धन की बात करते थे तो आज टैक्स हेवन कंट्रीज में किस तरीके से जो धन था पहले दावा किया जाता था उससे 4 गुना ज्यादा धन वहां पर हो चुका है। और जब यह हो चुका हो 10 साल में तो आप समझ सकते हैं। फिर डिफेंस डील की बात किया करते थे। जब डिफेंस डील की बात किया करते थे तो आज राफेल के सौदे हों, दूसरे और सौदे हों, जितने रक्षा सौदे हुए हैं एक भी ऐसा नहीं है जो अछूता हो। और इसको लेकर के अनुमा आचार्य खुद कहती है जो इसी प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी और उन्होंने राफेल सौदे से संबंधित ही फाइल तैयार की थी कि उन्होंने क्या फाइल तैयार की थी, क्या टेंडरिंग का किया था और क्या स्थिति हुई। बिचौलिए की आज नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे राजस्थान में। और बिचौलियों की स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हर चीज में प्राइवेट बिचौलिए आ गए। जो कांग्रेस शासन में किया गया था कि हर डील में गवर्नमेंट की के पीएसयू बिचौलिए का काम करेंगे जिससे वो बेनिफिट सरकार को, इस देश के लोगों को, वो नरेंद्र मोदी ने अदानी अंबानी जैसे लोगों को दे दिया है। ये है। इसके बाद में वो रुपए की बात करते थे, कहते थे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज 83 रुपया से ऊपर चला गया है डॉलर। और जब इस स्थिति में गिर गया हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी साख गिर गई होगी, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और जब वो बात करते थे सीमा पर शहीद होते जवानों की तो आज भी हेमराज, मथुरा का वह हेमराज का परिवार
पूछता है, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात आप करते थे, 10 छोड़िए, एक ले आए हो तो बता दीजिए। आप याद करिए 1999 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, मई से जुलाई के बीच में हमारी कारगिल जो चोटी थी, उस चोटी पर आकर के पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था। इससे बड़ा तमाचा हमारे देश के ऊपर और कोई नहीं हो सकता था। वो 3 महीने तक हमारे इस पूरे उस पे कब्जा किए, तब कहीं 26 जुलाई को जाकर के हमारे लोगों ने इसको लेके लड़ाई शुरू की कि साहब इसे खाली कराया जाए, ये तो हमारी है, कब्जा कर लिया है। अपनी नाकामी को कैसे अपनी उपलब्धि यानी आपदा में अवसर तलाशने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। वहीं से नरेंद्र मोदी ने सीखा है। तो पहले कब्जा करा दो, फिर छुड़ा लो और कह दो हमने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। स्थिति क्या हुई थी आप याद करिए। उस कारगिल में हमारे देश के करीब करीब 650 जवान शहीद हो गए, यह आधिकारिक आंकड़ा है। और 1400 के करीब हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो आज तक बेचारे उसको झेल रहे हैं। और तमाम सारे लोग वैसे घायल हुए थे। और स्थिति यह है, उन जवानों से वायदा किया गया था, नरेंद्र मोदी ने किया था कि हम ओआरपी देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कर्नल विर्क है जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी आज बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि कैसे 10 साल में हमें धोखा दिया गया है, किस तरीके से हमें गढ़ा गया है। हमने साथ दिया था, हम रेवाड़ी भी गए थे कि हाँ यह इंसाफ मिले, लेकिन अदालत के आदेश के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, वायदों के बाद भी नहीं मिल रहा है, तमाम चीजों के बाद नहीं मिल रहा है। महिला अफसरों को अपने कमीशन के लिए अदालत जाना पड़ा, अदालत में लड़ाई जीतने के बाद भी अभी तक पूरी तरह नहीं मिला है, और भी तमाम तरह से। और ये एक जगह नहीं, इसी तरह कोस्ट गार्ड में, इसी तरीके से दूसरे जो अर्धसैन्य बल हैं वहां पर भी इसी तरह का खेल हुआ। नरेंद्र मोदी के समय में हर रोज औसतन 3 सैनिक मर रहे हैं, औसतन 3 सैनिक। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस तरह की हालत हो गई है कि बगैर युद्ध के हम तमाम लोग खो रहे हैं। तो यह हालत है, तो इससे आप समझ लीजिए कि सीमा पर जवान कैसे मरते, कैसे हमारे 41 जवान जो है, 40 जवान और 2 अन्य लोग पुलवामा में मार दिए जाते हैं और आज तक उस पर कुछ नहीं होता है। और उसी पुलवामा में कल 2 लोग मुठभेड़ में मारे जाते हैं और कहा जाता है हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हम घुसपैठ करने वाले इन लोगों पे कड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। फिर से एक बार आपको मूर्ख बनाने का काम शुरू होने जा रहा है कि आप राष्ट्रवाद में फंस जाओ, आप दूसरी चीजों में फंस जाओ और धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे और दूसरे नाम पे आपको बेच दिया जाए, आपकी भावनाओं को बेच दिया जाए और जीत हासिल कर ली जाए। यह खेल चल रहा है, यह खेल चल रहा है कि झूठ बोलिए, इतना बोलिए, बार बार बोलिए कि वही सच लगने लगे। यह काम चल रहा है जो गोएबल्स करता था, हिटलर का प्रचार मंत्री। और इसको लेकर के शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ गूगल को 2 महीने के भीतर 40 करोड़ रुपया दे दिया प्रचार के लिए। 40 करोड़। तो वो पैसा कहां गया? अमेरिका में गया। इसी तरीके से तमाम जगह। और ये प्रचार एक नहीं, करीब करीब 81,000
प्रचार के आइटम नरेंद्र मोदी के नाम पे बने, भाजपा के नाम पे नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम। इस तरह से प्रचार हो रहा। 81,000 विज्ञापन बनाए गए और वो 81,000 विज्ञापन तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ये तो मैंने आपको वो बताया गूगल का। इसके अलावा फिर फेसबुक का मेटा है, उसको जा रहा है और दूसरों को जा रहा है। तो इस तरह आप समझ लीजिए कितना जा रहा है। इसके जरिए आपको सच से बाहर किया जाता है कि ना आप सोशल मीडिया पे सच पे आए ना उस पे आए। इसीलिए सोशल मीडिया जो सच बोलता है उसकी आवाज को दबाने के लिए उसका डाउन कर देता है। यह भी खेल चल रहा है और भी बहुत सारे खेल चल रहे। लेकिन कांग्रेस बगैर किसी साधन के, बगैर किसी स्थिति के आपके पास लड़ने आ रही, आपके सहारे लड़ रही। वो आपके बीच जाती है, आपसे बात करती है। राहुल गांधी आपके साथ पैदल पैदल चलते हैं, आपके साथ गाड़ी में चलते हैं, आपके साथ दूसरे माध्यमों से संवाद करते हैं और उसके आधार पर अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाते हैं। और वह घोषणा पत्र हर व्यक्ति का है, युवाओं का भी है, महिलाओं का भी है, कामगारों का भी है, किसानों का भी है, सामाजिक ताने बाने का भी है, रोजगार का भी है, जवानों का भी है। तो उसमें जय जवान जय किसान भी है, उसमें छोटे व्यापारी भी हैं, उसमें गरीब तबके के सवर्ण वर्ग भी हैं और उसमें अन्याय का शिकार होते दलित और पिछड़े आदिवासी भी हैं। यह सोच, इस सोच के साथ राहुल गांधी बात करते हैं। तब राहुल गांधी समस्या पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। सीएसडीएस जो भारत सरकार के पैसे से चलता है, नरेंद्र मोदी के अंडर में है, उस सीएसडीएस लोकनीत ने एक जो अपनी रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को विस्तृत तौर पर द हिंदू अखबार ने छापा है। बाकी इस देश के तमाम सारे अखबार आप जानते हैं जिस तरीके से कर रहे हैं। राफेल घोटाले का भी द हिंदू ने छापा था। बाकी सब शांत हो जाते हैं। जो कहते हैं, दम भरते हैं कि हम चौथा स्तंभ हैं, वो वास्तव में चौथा स्तंभ नहीं, चौथे वसूलीकार। पहले वसूलीकार नरेंद्र मोदी, दूसरे वसूलीकार उनकी भाजपा, तीसरा वसूलीकार सरकार का वह तंत्र और चौथा वसूलीकार यह मीडिया है। तो ये वसूली वाले लोग हफ्ता वसूली वाले, इसलिए स्थिति है। तो वो बात करता है, तो जब वह रिपोर्ट आती है तो छापता है और उससे वह चीज क्लियर हो जाती है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए सर्वे के मुताबिक आई थी रिपोर्ट कि भारत का 83% युवा बेरोजगार है। 83% युवा बेरोजगार। तो इस तरह से हालत हो गई और जो 17% बचा, उस 17% में 12% तो स्वरोजगार करके रोजगार पा रहा है। तो कितने को रोजगार दे रहे हैं? 5%। और वो भी 5% वो तब का रोजगार पाया हुआ है, या तो पिछला पाया हुआ है या अभी पा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट दूसरी सरकारों में पाया है जो सरकारें भाजपा की नहीं थी। तो भाजपा सरकार में तो झुनझुना पकड़ाया गया है, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया है। यह स्थिति है। इसके बाद हमें लूटने के लिए जिस तरह से खेल हुए हैं वह भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये इन सबको भुनाते हैं। कहते हैं हमने बचा लिया कोरोना से, हमने बचा लिया इससे। मुरादाबाद पहुंच के अमित शाह कहते हैं। तो इस तरह के लोग जो जबरदस्ती झुनझुना बजा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, दूसरे को बुरा बता रहे हैं। वहां जाके कहते हैं क्या कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है? साहब, कश्मीर आपने नहीं मिलाया था भारत में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिद करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, उसके लिए बड़ा पंगा लिया था।
तब आज हमारा है, आपके कारण नहीं है। आप तो नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं तो आज उन्हें कश्मीर क्या की सुध आ जाती, कहते हैं अब राज्य भी बहाल करेंगे, चुनाव भी होंगे, ये होगा। ये आपके कारण नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, तब आप यह बात कह रहे हैं। नहीं तो आज तक क्यों नहीं निकली थी? आपको मणिपुर की आज तक याद क्यों नहीं आई थी? आज तक नहीं गए हैं आप। और कश्मीर भी अभी चंद महीने पहले, चंद महीने भी नहीं, 1 महीना पहले आप गए थे, तब गए थे 370 हटने के बाद पहली बार 5 साल में गए थे। आप डरपोक व्यक्ति हैं, आपको डर लगता है, इसीलिए आप जाते हैं तो इस तरह जाते हैं और फिर झूठ परोसते हैं वहां की धरती से। आपकी जवान की तो कोई वैल्यू नहीं। कांग्रेस ने तो अपना मैनिफेस्टो चलते चलते राहुल गांधी के साथ बना लिया। आप कहते हैं 2700 मीटिंगें कर ली, लेकिन आज तक मैनिफेस्टो नहीं बना पाए, आज तक घोषित नहीं कर पाए। पिछली बार भी चुनाव से 3 दिन पहले आपने घोषित किया, तो कांग्रेस का तमाम मैनिफेस्टो से नकल करके उसे आपने शामिल कर दिया। आज भी तमाम दलों के जो आ रहे हैं घोषणा पत्र, वो देख लीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल दिखाई देते हैं, थोड़ा सा 19-20 इधर उधर करके। तो वही हालत भारतीय जनता पार्टी की है कि घोषणा पत्र पे कहें क्या, क्योंकि रोजगार तो हम देते नहीं है। पूंजीपतियों के लिए हम काम करते हैं, हम काम करते हैं अमेरिका के लिए, चीन के लिए। तो यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश की जमीनों पे कब्जा करा देते हैं, सैनिकों को कुछ देते नहीं, किसानों को कुछ देते नहीं है, युवाओं को कुछ दे नहीं रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं नहीं, देश में सामाजिक सद्भाव बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में देश टुकड़े टुकड़े हो रहा है, और टुकड़े टुकड़े करने वाले, गद्दारी करने वाले, मुखबिरी करने वाले कहते हैं दूसरों को लांछन देते हैं, जबकि खुद करते हैं। तो सबको पता है कि देश की आजादी पहले आप क्या करते थे। पूंजीपतियों को साधने के लिए आप जिस तरह करते हैं, कांग्रेस के समय में यह योजना बनी थी कि जिन अस्पतालों को रियायती दर पर भूमि मिल रही है, वो इस देश के गरीब तबके के लोगों को, बीपीएल लोगों को एक अच्छा इलाज देने के लिए बाध्य होंगे। आपकी सरकार में उन्हें रियायत दी गई। इसी कारण से तमाम अस्पतालों ने आपको चंदा दिया, आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा, तमाम खेल की। और दवाओं में भी इसी तरह खेल हुआ। खुद आपकी जो है एजेंसी, जो काउंसिल है, उसने जांच की तो पाया 43% डॉक्टर सही दवाओं का पर्चा ही नहीं लिखते हैं, जिसके कारण होता यह है कि लोगों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स में लूटना पड़ता है दवाओं के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे आपने पैसा लिया है। पैसा लेके धंधा दो, पैसा लेके, और दूसरे कौन कौन से कर्म अब मैं क्या गिनाऊं, तो वह करते आए। इसीलिए राहुल गांधी मुद्दे की बात करते हैं। वो कहते हैं पहली रोजगार जरूरत है इस देश की, महंगाई बहुत हुई है, महंगाई पर काबू पाने की जरूरत है, काबू पाने की जरूरत है इस देश में। वो बात करते हैं इस देश के सामाजिक सद्भाव की, वो बात करते हैं महिलाओं की, वो बात करते हैं आदिवासियों की, वो बात करते हैं पिछड़ों दलितों की, वो बात करते हैं गरीब सवर्ण वर्ग के लोगों की, कि इनको कैसे संबल दिया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो समाज का ताना बाना टूटा है उसको कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए सबको एक स्वतंत्र स्थिति दी जाए, अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक मिले। जब वो ये कहते हैं तो आप उसे मुस्लिम लीग बता देते, जबकि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें आप चलाते। तो भ्रष्टाचार आप करेंगे, सब आप करेंगे, और दूसरों को भ्रष्टाचारी बताएंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने आपकी फाइल बनवाई है, और इसीलिए वो जनता से बार बार फीडबैक मांग रहे हैं, कह रहे हैं आप बताइए
राहुल गांधी को 2 लाख से अधिक मेल आए और उनमें से तमाम मेल को उन्होंने पढ़ करके कुछ को कॉल भी किया। तो इस तरह से राहुल गांधी लगातार उन पर रिसर्च करवा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। यदि मोदी के तमाम सारे या मोदी सरकार के या उनकी डबल इंजन की सरकार के संबंध में तमाम सारे जो भ्रष्टाचार के सबूत हैं, आप राहुल जी को मेल करिए, तो निश्चित रूप से तमाम चीजों के दस्तावेज तैयार करने में मदद मिलेगी। जरूरी है, क्योंकि अपराधी को जेल भेजा जाता है किसी नेता के मात्र से के कारण, विरोधी होने के कारण नहीं। तो जो अपराध नरेंद्र मोदी ने किए हैं, उनकी सरकार ने किए हैं, उसकी जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। इसी को लेकर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए जनता उनके लिए अथाह समर्थन दे रही है, उनके साथ आ रही है। आप इस लड़ाई में खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, फैसला आपको करना है। जय